प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा एक दिवसीय दौरे पर इंदौर पहुंचे। यहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने इंदौर पुलिस के लिए निर्मित नए कंट्रोल रूम का उद्घाटन भी किया। देखिए रिपोर्ट। शिवराज सरकार के कद्दावर मंत्रियों में शुमार गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा एक दिवसीय दौरे पर बुधवार को इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने इंदौर पुलिस के लिए निर्मित नए कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने इंदौर पुलिस के साथ ही यहां के प्रशासनिक अधिकारियों की भी पीठ थपथपाई और कोरोना में जिस तरह से पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने सामंजस्य बनाकर काम किया, उसके लिए बधाई दी। इस दौरान जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, विधायक रमेश मेंदोला, गौरव रणदिवे और डीआईजी हरिनारायण चार्य मिश्र समेत जिले के अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ऐसे पुलिस कर्मियों का सम्मान भी किया जिन्होंने अपनी जान को दांव पर लगाकर दूसरे लोगों की जान बचाई। साथ ही आम लोगों का भी सम्मान किया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने विजयनगर थाना प्रभारी तहजीब काजी, पुलिसकर्मी लोकेश गाथे, राहुल जाट, संजीव धाकड़ को प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत किया। कोविड-19 के चलते भोपाल में राष्ट्रपति पदक की सेरेमनी नहीं हो पाई थी, जिसके चलते अब इंदौर पुलिस कंट्रोल रूम में यह कार्यक्रम किया गया। साइबर क्राइम की दुनिया में जब से ये आया हुआ है, तब से इस तरह के कार्यालय कंट्रोल रूम की आवश्यकता महती हो जाती है। इंदौर में तो और भी महती आवश्यकता है। महानगर है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। सड़क क्राइम हो, प्रतिष्ठान पे क्राइम होता है, साइबर क्राइम होता है। कंट्रोल रूम की महती आवश्यकता थी, जिसकी शुरुआत आज की है। आज एससी के लोगों को भी 1,80,00,000 से ऊपर के चेक दिए गए। वो कार्यक्रम भी था। जो भूमाफिया हैं, अभी रमेश भाई ने मुझे मिलवाया है, अभी मैं उसके खिलाफ भी तत्काल कार्रवाई के निर्देश दे रहा हूं कि जो कागजों में फरार हैं और इंदौर में आते हैं, चले जाते हैं या रहते हैं, इन पर भी आज से सख्ती से कार्रवाई प्रारंभ करेंगे। इस दौरान प्रेस से मुखातिब होते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सांवेर की जेल निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा जल्द ही राशि स्वीकृत कर दी जाएगी। राशि स्वीकृत होते ही जेल निर्माण का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। जी हाँ, वो भी करने वाले हैं और सांवेर जेल का तुलसी भाई ने जैसा कहा है, उसका काम प्रारंभ करने वाले हैं। और जो कैदियों की 4 माह की हमने पैरोल की थी, उसे बढ़ा के कोरोना की छाया में 6 माह कर रहे हैं। वहीं जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने किसानों और युवाओं के साथ छल किया है। मध्य प्रदेश में या सांवेर में भी एक अन्नदाता 2 लाख वाला ला दो, मैं उनका सम्मान करूंगा। युवाओं के साथ छल, 4,000 बेरोजगारी भत्ता दिया, बेटियों के साथ धोखा, अतिथि विद्वान अतिथि शिक्षक के साथ धोखा। तो ये तो कांग्रेस तो झूठ बोलने का वो हो गई है। क्योंकि अब बच्ची एक बात सुनो, मध्य प्रदेश में कांग्रेस धरातल में चली गई है। और मैं आपको कहता हूँ आपके माध्यम से, जितने भी चुनाव उपचुनाव 27-28 पे होने वाले हैं, क्योंकि हमारे यहाँ संगठन लड़ता है, भारतीय जनता पार्टी लड़ती है, वहाँ व्यक्ति लड़ता है। लेकिन आपको याद होगा, मैं आपसे पूछता हूँ, 2018 का चुनाव दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने कहा था, माफ करो महाराज, हमारे नेता शिवराज। बाकी में दिग्विजय सिंह जी ठीक कहा, पूरी कांग्रेस अब धरातल में चली गई है। वहीं डीआईजी हरिनारायण चार्य मिश्र ने कहा कि नए कंट्रोल रूम से शहर में बढ़ते अपराधों से निपटने में पुलिस को सहायता मिलेगी।
जब एक शहर का विस्तार होता है, विस्तार के अनुरूप पुलिस के सामने उसी अनुपात में चुनौतियां भी बढ़ती हैं। चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक है कि पुलिस के पास उसी तरह के संसाधन हों। आज के इस कंट्रोल रूम के स्थापित होने से पुलिस की जो मुख्य तौर पर जो चुनौतियां हैं, एक शहरी अपराधों के बढ़ते हुए चुनौतियों के रूप में, उससे पुलिस पूरी तरीके से सक्षमता से निपटेगी। आज से 3 वर्ष पूर्व इसकी नींव पड़ी थी और आज जब एक पूरी तरह से निर्मित होकर तैयार हो गया है, इसमें डायल 100 CCTV का कंट्रोल रूम और उसके साथ साथ तमाम वो ज़रूरतें जिसमें आधुनिक संसाधन, पुलिस बल के रुकने की व्यवस्था, काउंसलिंग सेंटर तक, जो कि बहुत सारे आलम्बन और सारे जो सेंटर्स हैं पुलिस के, जो हेल्पलाइंस हैं, सभी को एकीकृत करके यहाँ पर बनाया गया है। इस नवीनतम कंट्रोल रूम के आ जाने से निश्चित तौर पे पुलिस की कार्यक्षमता और दक्षता में वृद्धि होगी और भविष्य की आने वाली चुनौतियों से पुलिस बेहतर ढंग से निपटने में सक्षम होगी। कुल मिलाकर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर होने के नाते इंदौर में आपराधिक गतिविधियां बढ़ी हैं, लिहाजा पुलिस को अब इस चुनौती से निपटने में मदद मिलेगी। इंदौर से MP न्यूज़ के लिए अरुण यादव की रिपोर्ट।